जब मैं तपस्या कर रहा था ना तो एक तोता आया और मैं कहता ब्रह्मणे नमः और तोता कहता नारायण नारायण नारायण। तो अब तो कयाधु के मन में लड्डू फूटने लगे, कयाधु के मन में लड्डू फूटने लगे कि आज पहली बार मेरे पति देव ने अपने दुश्मन का नाम लिया है, अपने शत्रु का नाम लिया है, अपने भगवान का नाम लिया है आज पहली बार। अब तो कयाधु दाल परसती तो पूछती वह तोता क्या कह रहा था, रोटी परसती तो कहती पूछती वह तोता क्या कह रहा था, और पानी जल परसती तो कहती वह तोता क्या कह रहा था, उठती बैठती पूछती वह तोता क्या कह रहा था। अब तो नारायण नारायण कैसे करते करते पूरी माला ही करवा दी अपने पति देव को। अब तो दूसरे दिन सुबह हिरण्यकश्यप बोला देवी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, बच्चों का घर का ध्यान रखना, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है, कयाधु ने कहा ठीक है। और अब हिरण्यकश्यप जंगल तपस्या के लिए पहुंच गया, जंगल तपस्या के लिए पहुंच गया। इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि शरीर का मांस, शरीर की हड्डी हड्डी बची, मांस सारा खत्म, शरीर की हड्डी हड्डी बची और शरीर में दीमक लग गई, शरीर में दीमक लग गई। और अब तो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे इतनी घोर तपस्या तो मेरी किसी ने नहीं की जितनी घोर तपस्या ये हिरण्यकश्यप कर रहा है। अब तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, बोले प्रकट हो गए ब्रह्मा जी और बोले अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़कर छिड़क दिया और कहा अरे हिरण्यकश्यप मांगो तुम्हें क्या चाहिए, अरे बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बोला अरे 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 महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अरे अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से बना दूँ, अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से बना दूँ। तो कहा कि कोई और वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और वरदान मांग लो। तो कहा फिर ये वरदान दीजिए, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और ना नर से मरूं, ना नर से मरूं और ना मनुष्य से मरूं, और आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से ना मरूं, ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो यही वरदान दुर्लभ है, किसी को देना दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होते हुए भी मैं ये वरदान तुम्हें देता हूँ, तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
और ऐसा कह के वहां से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो हिरण्यकश्यप खुशी खुशी घर आया और अब तो सभी से युद्ध किया और पूरे तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर ली। तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर ली। अब तो देवता बहुत डरने लगे। देवता एक दिन देवता डरते डरते आए, स्तुति भगवान के पास आए, स्तुति की भगवान की, भगवान नारायण की स्तुति की। तो भगवान नारायण ने आकाशवाणी के रूप में कहा, यदा देवेषु वेदेषु यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। कहा जो मनुष्य जो जीव देवताओं से वेदों से गोसु गायों से विप्रेषु ब्राह्मणों से साधुषु संतों से और धर्म से जो भी मनुष्य जो भी जीव द्वेष करने लगे, जो भी मनुष्य जो भी जीव द्वेष करने लगता है तो द्वेष करने लगता है और उसका विनाश निश्चित है। उसका विनाश निश्चित है। तो कहा कि आप चिंता मत करें। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र मेरे भक्त प्रहलाद से द्वेष करने लगेगा तो उसका अंत निश्चित होगा। और कहा अभी आप अपने अपने धाम को जाओ। और सभी देवता अपने अपने धाम को पहुंच गए। और वहां हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब मैं नारायण से बदला जरूर लूंगा। अरे सोचा पहले सेना तो तैयार कर लूं, तभी तो नारायण से बदला लूंगा। और अब तो सोचा कि पहले मैं अपनी इस संस्कृति को नष्ट करूं, फिर नारायण से बदला लूंगा। पहले संस्कृति को नष्ट करूं। और अब तो एक स्कूल खोल दिया। यदि किसी के माता पिताओं से कहो, अरे बच्चे को किस स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो बड़े अच्छे से कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। अरे नहीं, आप सोचो तो, आप एक बार सोचो कि क्या इंग्लिश मीडियम में हमारी संस्कृति इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जाती होगी? बताइए, पढ़ाई जाती होगी? तो अब तो हिरण्यकश्यप ने एक
स्कूल खोल दिया, स्कूल खोल दिया और उसमें गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे।